साथियों नमस्कार। बिहार का चुनाव अब अपने पूरे उरूज पर है और पहले चरण का मतदान 2-3 दिन बचा है और देखा जाए तो वहां पर जिस तरीके का राजनीतिक माहौल इस समय बना हुआ है और नारेबाजी से ज्यादा वहां गोलीबारी हो रही है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीआईपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष साहनी जी हैं। बिहार होके आए हैं तो जाहिर सी बात है कि बिहार में बेहतर बताएंगे क्या चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की निगाहें इस समय बिहार के चुनाव पर टिकी हुई हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और बिहार में क्या माहौल चल रहा है और क्या स्थिति है हम इन्हीं से जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। सर पहला सवाल मेरा यही है कि जो सब पूछ रहे हैं क्या माहौल चल रहा है बिहार में, क्योंकि पूरे देश की निगाहें इस समय बिहार पे है। ये तो बिल्कुल सही है कि पूरे देश की निगाहें इस समय बिहार चुनाव पर है जी। कुछ चीजें हैं जो अराजक तत्व हैं जो चुनाव को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम राइट हो जाए, जातिगत संघर्ष पैदा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जनता ऐसा समझदार हो गई है, जनता इन चीजों से बहुत परिचित हो गई है। तो ये उनकी संवेदना ही है कि ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है और जनता ही चुनाव लड़ रही है। पहले चरण का चुनाव 6 तारीख को हो ही जाएगा, 2 दिन बचे हैं। चुनाव ठीक हो जाएगा, जनता चुनाव लड़ रही है और बदलाव होगा और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जी। जिस तरीके से वहां पर देखा जा रहा है कि बीआईपी का भी अहम रोल है, गठबंधन के साथ में है और ठीक ठाक माहौल बीआईपी का भी बात लोग कर रहे हैं। आप कैसा देख रहे हैं और बीआईपी जो कैंडिडेट हैं उनकी क्या स्थितियां हैं? देखिए हम लोग तकरीबन 15 सीट पे चुनाव लड़ रहे थे। एक पर्चा हमारा जो है खारिज हो गया है, तो 14 सीट ही हमारे पास हैं, चल रही हैं। जी। तो सही है। और जब से डिप्टी सीएम का अनाउंसमेंट ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो गया है, उसके बाद और भी ज्यादा उसमें थोड़ा सा तेजी आ गई है। तो नो डाउट 10.5% का समाज है वहां पे हमारा। तो एक उम्मीद जगी है। और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी, श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो एक विश्वास दिखाया है मुकेश साहनी जी के ऊपर, उससे एक नई नजीर आई है, एक नई नजीर पेश हुई है हिंदुस्तान की राजनीति में। मैं यूं कहूं तो हिंदुस्तान की राजनीति में मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी राज्य का बेटा, एक मल्लाह का बेटा जो है किसी राज्य में डिप्टी सीएम होने जा रहा है। तो हमारे समाज के लिए और हम लोगों के लिए एक बहुत गर्व की बात है और इससे हमारा समाज जो है बहुत गदगद है। और यह एक बड़ा कारण है जिस कारण से हमारा समाज पूरा का पूरा जो है महागठबंधन के तरफ जो है एकदम झुक गया है। और पहले भी सना मल्लाह के साथ तो मुकेश जी के साथ तो पूरा समाज बिहार का ही है। बिहार का क्या, मैं आपको एक चीज बताता हूँ एकदम साफ बात। आज के समय में हमारी बिरादरी की अगर मैं बात करूं तो निषाद समाज का सर्वमान्य नेता पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ मुकेश साहनी जी है। तो बिहार में उनका जो है प्रभाव अच्छा है और अच्छा है। तो आज के डेट में सब लोग जो है उनके साथ हैं। अब इसमें एक चीज जो एमवाई समीकरण होता था, तो वो तो अब डबल एमवाई हो गया है। डबल एमवाई हो गया, यानी कि मुस्लिम मल्लाह यादव समीकरण हो गया है। तो ये जो 10.5% जो कभी भाजपा का कोर वोटर हुआ करता था, आज वो कोर वोटर जो है वहां से हट गया है और ये आके जो है आपके साथ शिफ्ट हो गया है महागठबंधन के साथ। ठीक है, लेकिन एक चीज और कहेंगे कि जिस तरीके से भागीदारी बढ़ रही है तो जिम्मेदारी भी बढ़ रही होगी। तो किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं और जनता की समस्याओं को कितना बारीकी से समझ रहे हैं? मुद्दा बहुत है, चुनावी घोषणे में मुद्दा बहुत है। और पहले तो वहाँ माई बहन योजना जो है 2500 रुपया सब महिलाओं को जो है हर माह देना है। दूसरा जो है माँ बहन योजना वहां चलती थी जिसकी बहुत ही खस्ता हालत थी, उसमें उन्होंने मानदेय उसका बढ़ाकर 30,000 कर दिया है, तो 30,000 कर दिया गया है। सिलेंडर जो है 500 रुपया का हो जाएगा, ये एकदम घोषणा पत्र में है। शहरी क्षेत्र में अगर कोई है उसके पास कोई भी एक भी जमीन नहीं है, जीरो है, अगर उसके पास वो भूमिहीन है, तो शहर क्षेत्र के व्यक्ति को 2 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति को 5 डिसमिल अगर भूमिहीन है तो उसको जमीन दी जाएगी।
किसी भी फॉर्म को देने के लिए आपको पैसा नहीं देना है, एग्जाम देने जाना है तो फ्री में आप दे सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि किसी जो भी ऐसे घर हैं जहाँ पे सरकारी नौकरी नहीं है, तो हमारी योजना है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी जो है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, योग्यता के हिसाब से हर घर में एक नौकरी हम सरकारी नौकरी मतलब रोजगार से जोड़ेंगे। तो ये जो पॉइंट्स है, ये जो योजनाएं हैं, ये हमारे जमीन पर हम लोग इसी को बता रहे हैं। और इसका मतलब एक पिछली उदाहरण भी है कि तेजस्वी जी ने 5 लाख लोगों को टीचरों की भर्ती कराई। उस समय भी लोग ये बोल रहे थे कि कहाँ से आएगा पैसा, कहाँ से आएगा पेमेंट, कहाँ से दोगे। लेकिन आजकल सब लोग चल ही रहे हैं ना भाई। कोई ऐसा टीचर जो ज्वाइन किया हो, पढ़ा रहा हो, बता दे कि हाँ हमको सैलरी नहीं मिल रही है ना सैलरी। तो वैसे ही जो है ये सब योजनाएं हैं जो हम लोग जमीन पर उतार रहे हैं। जी, अभी जो जिस तरह आपने बात की हर घर नौकरी देने की, जब आपने अपने मैनिफेस्टो में जो आपने तेजस्वी प्रण पत्र के नाम से जारी किया है, जब आपका प्रण पत्र जारी होता है तो भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाती है कि मतलब हर घर में रोजगार देना कैसे संभव है। और एक कटाक्ष होता है कि जैसे आरोप लगता है पहले आरजेडी पर और लालू परिवार पे कि जमीन के बदले नौकरी दी जा रही। तो इस तरीके के आरोपों को आप कैसे खंडन करेंगे, क्योंकि ये बड़ी चर्चा मुद्दे देखिए चर्चित है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में नहीं पूरे देश में देने के लिए कुछ है नहीं, कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो आपकी जो बात है उसको वो लोग तोड़ मरोड़ कर कहते हैं। ये लोग केवल क्रिटिसाइज करते हैं, ये लोग केवल आलोचना कर सकते हैं कि ये हो नहीं सकता है। ये मैंने कहा ना कि पहले भी ये लोग बोले थे कि 5 लाख जब शिक्षक भर्ती हुई थी तो ये लोग पहले भी बोले थे कि आप कहाँ से कर पाओगे, कैसे सैलरी दोगे, कहाँ से पैसा आएगा। हो रहा है ना। इनको करना कुछ नहीं है। अभी मैं बिहार से होके आया हूँ, मैं पहली बार बिहार इलेक्शन में इतना एक्टिव रहा हूँ, पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि हमारी पार्टी बहुत एक्टिव है। मैं जिन जिन जगहों पे गया हूँ आपको मैं बता दूं कि अभी भी मैंने कम से कम 50 गांव ऐसे देखे जिनमें एक भी पक्के मकान नहीं है। वहां मुसहर बस्तियों में मैं गया, वहां उन लोगों की स्थिति में देखा ये क्या कर रहे हैं। 20 साल से इनकी सरकार है, इनकी अगर इच्छा होती काम करने की और दुरुस्त करने की बिहार को, तो बिहार दुरुस्त करने के लिए 20 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है और ये लोग बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं है। और सिर्फ जो है करप्शन इन लोगों ने किया है, पैसे का घोटाला किया है और इन लोगों ने बहुत बड़ा गमन किया है। अभी सरकार बदलेगी, सब चीजों की जांच की जाएगी और सारे लोगों से जो है पूछा जाएगा कि भाई आपने ये कहाँ खर्च किया है, हिसाब तो मांगेगी ना भाई। पिछली सरकार जनता हिसाब करेगी चुनाव में और फिर जब सरकार बनेगी तो हम लोग जो है पूरा अच्छे से उसकी जांच परख करेंगे कि भाई कहाँ गया पैसा। आवास का जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी, अगर हम चलिए हमारी बात गलत है, आप खुद जाकर देख सकते हैं। 10-10, 15-15 गांव ऐसे जो कभी कहीं एक घर में पक्का मकान दिख जाएगा। भाई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यही था ना कि जो जरूरतमंद है उसको आवास दिया जाए। तो क्या उस एक गांव में अगर 50 फैमिली है, क्या उस 50 परिवार में एक भी आदमी योग्य नहीं है जो उसको आवास मिलना चाहिए? और लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी का गठबंधन है, एनडीए गठबंधन की सरकार है, वो लोग कहते हैं कि हमने बहुत से ऐसे विकास काम किए हैं जो और अभी उन्होंने जिस तरीके से चुनाव के पहले 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में, तो इन सब चीजों को कैसे आप भैया देखिए, मैं आपको एकदम साफ साफ बता रहे हैं, अगर उन्होंने विकास किया है वहां पर देखिए 2 चीजें हैं। बाढ़ में ऐसे उत्तर प्रदेश में क्या हो, मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ। उत्तर प्रदेश या जहां बाढ़ क्षेत्र नहीं है, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र नहीं है, वहां पर जमीन जो होती है आप 2 फसल कम से कम धान भी लगा सकते हैं, गेहूं भी बो सकते हैं। 2 फसल आप रबी की खरीफ की कर सकते हैं। लेकिन वहां पर समस्या क्या है कि जहां बाढ़ आ रही है तो आधा बिहार तो डूबी जा रहा है। बाढ़ खत्म हो जा रही है उसके बाद भी उस जमीन मतलब जो खेत है उसमें इतना नमी रहती है कि आप कुछ बो नहीं सकते हैं। तो फसल एक ही तैयार हो रही है वहां पे। एक तो वहीं आधा हो गए वो लोग, उनकी प्रॉब्लम मतलब जहां पे 2 फसल होती है वहां बिहार में एक ही फसल हो रही है, आधे बिहार में ये समस्या है। दूसरा वहां मखाना के लेबर है, रोजगार के नाम पर वो इस जिले उस जिले घूम घूम के बेचारे मखाना फोड़ते हैं वो। तो उनके बच्चों की पढ़ाई जहां जाते हैं अपने अपने बच्चों को लेके जाते हैं, कभी 2 महीना उस जिले में रहे, 2 महीना उस जिले में रहे। तो जब उनकी 6 महीने की जिंदगी खाना बदोश की तरह होती है, इधर उधर घूमते हैं, तो बताइए वहां बच्चों को पढ़ाने का जो आदमी 6 महीने में
2 महीना वहां रहेगा, 2 महीना वहां रहेगा, ट्रांसफर होता रहेगा, तो स्कूल में बच्चे पढ़ नहीं पाते जी, जी। हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये होती है। मतलब बिहार में आप ऐसी जगह है, सड़क से डिस्कनेक्ट है वो लोग। उतरेंगे आप जब सड़क से और जाएंगे तो धूल बहुत ज्यादा दिखाई देगी। गांव में ये सिचुएशन है कि इधर भी छप्पर का मकान, इधर भी छप्पर का मकान, इतना सकरा रास्ता। अगर एक बार व्यक्ति इधर से जा रहा है, दूसरा उधर से आएगा तो क्रॉस नहीं कर सकता है। क्या है विकास? सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, वहां पे पीने का साफ पानी नहीं, इतना गंदा लोग पानी पी रहे हैं। बिहार की जनता के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है, और यह दुर्व्यवहार जो है सब सरकार, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार, ये दोनों लोग जिम्मेदार हैं। और इस तरीके से बिहार के लोग जी रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जी रहे हैं। मुसहर बस्ती, मलाहों की बस्ती में जाकर देखा हूं, मेरे पास बहुत सारा वीडियो है। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि आज भी हमारे हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति में लोग रह रहे हैं। कहीं ना कहीं जो जातीय भेदभाव और आर्थिक बहुत ज्यादा है, आर्थिक असमानता की जो है वो बहुत ज्यादा है। आर्थिक असमानता बहुत अधिक है, जातीय भेदभाव बहुत अधिक है। और उनके लिए, उनको मेन एक्सट्रीम लाइन में, मतलब एक्सट्रीम लाइन में ले आने के लिए, उनको मेन धारा में जोड़ने का अब तक के जो भी प्रयास हुए हैं वो असफल है। मतलब सफल नहीं है। क्यों? अब उसमें करप्शन की वजह से असफल हो गया। भाई उनको एक हर भारत का नागरिक कम से कम साफ मकान में रहना और साफ पानी पीने का तो हकदार है ही है। वो पढ़ना चाहे न पढ़ना चाहे, वो नौकरी करना चाहे न करना चाहे, लेकिन एक अच्छी जगह रहने और साफ पानी पीने का तो हकदार है ही है। इस देश में 1972 से शुद्ध पेयजल योजना स्कीम लागू किया गया, लेकिन आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग हर घर जल की बात करते हैं। आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो दूषित पानी पी रहे हैं, जो कि हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। ये नहीं होना चाहिए। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है पलायन, पलायन के लिए चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन लगातार उस पर बातें तो कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। 20 साल से वहां पर इंडिया गठबंधन और नीतीश कुमार जी की सरकार है। क्या आपके पास कोई ऐसा खाका है जिस पर आप काम करके इस चीज को जनता से उबारेंगे? बिल्कुल खाका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों और तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, आप ये सुन भी रहे होंगे कि जितनी भी पेपर मिले और जितनी भी शुगर मिले वहाँ बंद है। प्रथम दृष्टया तो उनको चालू करना है हम लोगों को, और अगर वो मिले चालू हो जाएगी तो एकदम ये तय है कि जो क्षेत्रीय वहाँ के ग्रामीण लोग हैं, भाई एक शुगर मिल में हजारों लोग काम करते हैं, तो जो वहाँ 1000 लोगों को जरूरत पड़ेगी तो वो बाहर जो जाके काम कर रहे हैं वहाँ काम करेंगे। सबसे पहली बात तो जो पुरानी मिलें बंद है उन सबों को जो है हम लोगों को चालू करनी है। दूसरी, नई इंडस्ट्री हम लोगों को वहां पर डालना है। अब मैं वही बताता हूँ आपको, मखाना वहां होता है, लीची वहां होता है, केला वहां होता है। अब ये 2-3 फ्रूट्स जो हो रहे हैं, ये इसकी पैकेजिंग इंडस्ट्री डाल सकते हैं आप, उससे उनकी कीमत अच्छी मिलने लगेगी। मछली का उत्पादन बहुत अच्छा होता है बिहार में, मैंने देखा है जगह जगह मंडियों को बनाकर उसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी अगर हम लोग वहां डालेंगे तो बहुत चीजें हो सकती है, और ये हम लोगों के एजेंडा में नई इंडस्ट्री डेवलप की जाएगी। वहां पे पुरानी बंद इंडस्ट्री जितनी है सबको चालू किया जाएगा, और सभी लोगों को गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के रोजगार से जोड़ा जाएगा। और इसीलिए यही करके हम पलायन को रोक सकते हैं, और कोई कारण नहीं है जिससे आप पलायन रोक सकते हैं। लेकिन एक चीज और है कि जिस तरीके से चर्चा ये हो रही है कि वहां पर इन्वेस्टर नहीं मिल रहे हैं, तो इस अगर समस्या के चलते आप लोग इसको कैसे निपटाएंगे? देखिए, इन्वेस्टर क्यों नहीं मिलते हैं? इन्वेस्टर, अब आपने पूछा ना कि इन्वेस्टर नहीं मिल रहे हैं। आप इन्वेस्ट करने का मतलब, मैं आपको जोड़ता हूँ, आप अगर कहीं मकान लेने जाएंगे तो कहाँ मकान सोचेंगे ना कि मैं ऐसी जगह मकान लूं जहां माहौल जहां पे ठीक ठाक हो। तो अगर इन्वेस्टर वहां नहीं जा रहे हैं तो ये किसकी प्रॉब्लम है? ये बिहार गवर्नमेंट के ऊपर प्रॉब्लम है। ये तो फिर काहे का सुशासन बाबू, काहे का सुशासन? लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक रहेगा तो क्यों नहीं वहां इन्वेस्टर जाएगा काम करने के लिए? भाई, जब हम तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे और ये बोलेंगे कि आप लगाइए फैक्ट्री में, देखता हूं क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में है, हम आपको सुरक्षा मुहैया कराएंगे, हम आपकी सिक्योरिटी देंगे, हम जिम्मेदारी लेते हैं, आप यूनिट लगाइए। क्यों नहीं लगेगा यूनिट वहां पे, और क्यों नहीं चलेगी यूनिट?
लेकिन इन लोगों के अंदर करने की मतलब मनसा नहीं है। इच्छा शक्ति ही नहीं है। इन लोगों के अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार की इमेज को ये लोग एकदम डैमेज कर दिए हैं। नीतीश कुमार एक सिंबल थे, काम तो सारा अंदर खाने भाजपा के लोग कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की इमेज को डैमेज करने, खराब करने का पूरा जो है प्लानिंग तैयार कर रखा है। आपने चर्चा कर दी है तो एक सवाल ये बन जाता है कि जिस तरीके से मोकामा के और बिहार के रॉबिन हुड और बहुत बड़े माफिया कहे जाते हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो क्या लगता है कि उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, वहां जो भी संघर्ष हुआ, जिसमें गोली चली, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, 24 घंटे में 26 घंटे में 2-3 मर्डर हो गए हैं बिहार में। बिहार की कंडीशन, वही मैं बोल रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है कि लोगों को, मतलब अब आप समझिए कि जो पॉश इलाके होते हैं, जज के बंगले के पीछे जो चीफ जस्टिस बिहार गवर्नमेंट के हैं, न्यायालय के, उनके बंगले के पीछे गोली चला दी गई। तेजस्वी जी के बंगले के फ्लैट के आगे जो है, बंगले के आगे गोली चल गई। तो जब पॉश एरिया ही सेफ नहीं है तो मैं अन्य जगहों की क्या बात करूं? तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये किस, भाई जो आदमी स्टेट संभाल रहा है उसको देखना है। हॉस्पिटल में घुस के लोग गोली मार दिए, अभी मतलब आपको 1-1.5 महीना पहले की बात होगी, आप ध्यान दिए होंगे। तो ये सब नॉर्मल सिचुएशन है। और वहां के जो डीजीपी थे वो ये बोले कि किसानों को कोई काम नहीं रहता है, तो इन दिनों फसल में कोई काम नहीं होता तो इन दिनों मर्डर हो जाता है। अब बताइए, अरे किसान क्रिमिनल है क्या? कोई किसानों को भी डीजीपी जैसा, मतलब डीजीपी ये बात बोले, अरे क्या कैसी भाषा है भाई? किसान को आप क्रिमिनल बता रहे हो? जो आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए, अपने बच्चों को पेट पालने के लिए खेत में मेहनत कर रहा है, वो जाएगा किसी का गला काटने, किसी पर गोली चलाने? वो किसान क्रिमिनल थोड़े हैं? अरे भैया, तो वो क्रिमिनल हैं जिनको आप पकड़ नहीं पा रहे हो, तो किसानों को बता रहे हो खाली रहते हैं, इस समय कोई खेती का काम नहीं होता है, तो ऐसे होता है। तो ये सब चीजें हैं। बट मैं आपको फिर से विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बदल रही है, बिहार बदलेगा और बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, पीने का साफ पानी मिलेगा, स्वास्थ्य के लिए उनको अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था की जाएगी, जो कि ये बहुत 4-5 चीजें महत्वपूर्ण है और बिहार में जरूरी है। जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ विकासशील इंसान पार्टी के युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष साहनी जी थे, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। फिलहाल जो चुनाव है, पहले चरण का 2 दिन का चुनाव अभी बचा है, जो पहले चरण का मतदान होना है। अब ये तो साफ तौर पर जो इंडिया अलायंस के पार्टियां हैं वो दावा कर रही कि वहां पर सत्ता परिवर्तन होने वाला है। जो परिणाम आ जाएगा तो अभी ज़्यादा दिन नहीं है और 14 तक वो भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार।